वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और साइकोलॉजिस्ट वाला जो सेगमेंट था उसके बाद एक और ज़बरदस्त सेगमेंट, और यकीनी तौर पर ये भी आपको पसंद आएगा क्योंकि मानसून बारिशों और जितना भी सैलाब की सूरत हाल थी उसके बाद बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया। हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंखों की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी सामने आई हैं। वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं और वो तेज़ी से फैले हैं। अस्पतालों में आंखों के इन्फेक्शंस के मरीजों की तादाद में इजाफा हमने देखा है, जिसकी बुनियादी वजूहत क्या थी? बारिशों का गंदा पानी था, नाकिस सफाई थी, फिर वायरस का तेज़ी से फैलना था। इसके साथ साथ माहिरीन ये कहते हैं कि बीमारी ज़्यादातर खारिश और फिर लाली और जो जलन या फिर आंखों की पानी की जो आंखों से आपका पानी आता है उसकी सूरत में होती है, जिसको पिंक आई का नाम भी दे दिया जा रहा है अब हम जिस पर बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ भी और कुछ मामलात हैं जिनमें आपकी आई साइट वीक हो जाती है, क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, फिर जो पार्शियल ब्लाइंडनेस है उस पर भी बात करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल। वैसे बात करने से पहले मैं आपको टेलीफोन नंबर भी लिखवा देता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये इस शोबे की बिल्कुल माहिर हैं। 051-890-1008 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद सईद साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैसा गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा कि मानसून की बारिशों के बाद बहुत सारे सावन के बाद ना तो सिर्फ एक आंख का काम नहीं खुलता बहुत सारे, लेकिन आज आपको बुलाया हमने। ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि इस सीज़न के बाद इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आता है। बेसिकली ये इन्फेक्शन वायरल है और इसमें जो वायरस है वो उसको हम एडिनो वायरस कहते हैं और उसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, वो तकरीबन पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, लेकिन उसके 4 स्ट्रेन्स हैं जो आई को इफेक्ट करते हैं। अच्छा। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, अगर ये किसी को होता है तो उसके लिए सोशल और फाइनेंशियली 8 से 10 दिन अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, जो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। अब अभी आपने जैसे मेंशन किया कि इसमें खारिश भी होती है, पानी भी आता है। अब किसी को कंटिन्यूस खारिश हो रही हो, पानी आ रहा हो, आंख बिल्कुल रेड हो और रड़क हो रही हो, रड़क बहुत तंग करती है, हर ब्लिंक के साथ आपको तकलीफ देती है, तो आप अपना कोई काम कर नहीं सकते। और ज़्यादातर तो आजकल स्क्रीन पे काम है तो उस पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर डेली वेजेस वाले हैं, अगर इस तरह से कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो अगर वो 5-7 दिन करते हैं तो उनके लिए तो सर्वाइवल का इशू आ जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो इसका ये है कि ये कुछ बहुत डेंजरस नहीं है, लेकिन ये आपको एक 5-7 दिन के लिए एक डिसेबिलिटी और विद पैसेज ऑफ टाइम डेंजरस हो सकता है। उसमें कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कॉर्निया को इन्वॉल्व करते हैं, जो लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, जिसमें नज़र भी कम हो सकती है और उसमें आपको हेलोज नजर आते हैं, जो लाइट है उसके अराउंड आपको एक शेडो सा नजर आता है, जो ड्राइविंग ये ड्रॉप्स के साथ नॉर्मल हो जाता है, जो आम ड्रॉप्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा। लेकिन ये 8 से 10 दिन लेती है ठीक होने में। जो ड्रॉप्स हम देते हैं वो 2 सूरतों में देते हैं। एक, कंफर्टेबल करने के लिए, अब किसी ने काम करना है तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, रड़क को कम करने के लिए देंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन है, उससे बचाने के लिए भी ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि वो अगर आ जाए तो वो फिर लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस गज़ल ने कहा कि क्या हम ड्रॉप्स जो डालते हैं उससे इसकी क्योर हो जाती है, नहीं हो जाती, लेकिन आपने ये कहा कि ठीक है 8-10 दिन में खुद ठीक हो सकता है। लेट्स सपोज आपको सिर्फ ये बीमारी लगी है और आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अगर ड्रॉप्स लगा लिए और वो आपको फिर इफेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, हर ड्रॉप जो है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा। जहाँ पर उसकी ज़रूरत है बिल्कुल उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ना, फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम स्टेरॉइड्स को यूज़ करें तो स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो इन्फेक्शंस को भी बढ़ा सकता है, दूसरा वो आंख के प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो ड्रॉप कभी भी, कोई भी ड्रॉप, तो ये जो अर्के गुलाब वाले ड्रॉप्स हमने नॉर्मल हमारे घरों में होते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे? उसका वो बेसिकली एक लुब्रिकेंट है। अच्छा। तो आप अर्के गुलाब डाल लें या लुब्रिकेंट डाल लें, इस कंडीशन में वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर देगा, लेकिन वो एक लुब्रिकेंट है, क्योंकि ये तो एक बीमारी है। ड्राइनेस तो भी एक एपिडेमिक की तरह आजकल फैला हुआ है, क्योंकि इतना कोविड के बाद स्क्रीन टाइम हो गया कि तकरीबन 80% लोगों को सिम्टोमेटिक ड्राइनेस है, तो उसके लिए कोई भी आप लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली, मतलब ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं है ये, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एपिडेमिक है। अच्छा। और एपिडेमिक जो है वो बड़ी तेजी से फैलता है, फैल जाता है। इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि इस एपिडेमिक की जो चेन है उसको ब्रेक करना। अब उसमें 2 फैक्टर्स मेनली आते हैं। एक है, हमें कोविड ने एक चीज सिखा दी कि आप थोड़ा सा एंटी सोशल हो सकते हैं बगैर किसी को नाराज किए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें चूंकि हैंड टू आई कांटेक्ट बेसिकली इसको स्प्रेड करता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें एहतियात करनी है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, या जो कुछ ऑफिसेज हैं जिसमें कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे दरवाज़ों के हैंडल हैं, बायोमेट्रिक आजकल बड़ा कॉमन है। अब किसी के हाथ पे वायरस होगा, वो बायोमेट्रिक करेगा, उस पर वो वायरस आ जाएगा। जो शेख वकास साहब हमारे साथ हैं मुजफ्फरगढ़ से, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा, सवाल कीजिएगा।
जी डॉक्टर साहब, मेरी मिसिस को तकरीबन 15 दिनों से जो है ना आंखों में बहुत ज्यादा चुभन होती है। सही। अच्छा, ठीक हो गया। और कोई चेकअप वगैरह आपने करवाया? तो आंखें मसलने से की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, तो इसका इलाज जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जो उनको खारिश होती है वो सुबह उठने पे होती है या जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके साथ होती है? डॉक्टर साहब, दिन में तकरीबन बहुत जो है ना वो होती है। और किचन में कितना काम है उनका? डॉक्टर साहब, किचन में तो सारा दिन का ही वर्क है। हाँ, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा जो आपने बात की, इससे लग यही रहा है कि उनकी ड्राई आइज़ होती हैं और इस ड्राइनेस की वजह से आंख में एलर्जी भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें ड्राई आइज़ के अगर वो ड्रॉप्स यूज़ करें तो उससे दोनों चीज़ें उनकी कंट्रोल हो सकती हैं। और ड्राई आइज़ के ओवर द काउंटर मुख्तलिफ ड्रॉप्स मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकती हैं। लेकिन किचन में जाने से पहले कुछ नज़र का जो काम करना है, जैसे कुरान ज़्यादा देर पढ़ना हो या मोबाइल यूज़ करना हो या टीवी देखना हो, उस टाइम पे उससे पहले अगर डाल लें तो बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अक्सर पेरेंट्स भी या फिर अब हम भी इस चीज़ पे गौर नहीं करते। बच्चों की बहुत कम एज के बच्चों ने अब ग्लासेस लगाई हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन शायद पेरेंट्स की ये गफलत है कि वो नहीं चेक करते और हमें नहीं पता चलता। हमारे पास तो यूजुअली हम यही कहते हैं बाजी कि हम स्क्रीन को यूज़ कर लिया बहुत क्लोजली, या फिर हमने डार्क लाइट में या फिर लो लाइट में स्टडीज़ कर ली। तो क्या यही वजह है? और इसका ये भी बताएगा कि रिकमेंडेड एज क्या है, कब हम जाकर चेक करा सकते हैं अपनी नज़र? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अब हमें भी बहुत परेशानी होनी शुरू हो गई है एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बेसिकली एक तो होता है कि कुदरती तौर पे आपकी पैदाइश से नज़र कम हो, हाँ, उसमें माइनस का भी नंबर हो सकता है, प्लस का भी हो का भी सकता हो है, और एंगल वाला नंबर भी हो सकता है जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। बच्चे को नहीं पता कि उसको जो नज़र आ रहा है वो क्लियर है या नहीं। Clear उसको है जिस तरह दुनिया नज़र आ रही है उसका ख्याल है उसी तरह। हाँ, अब इसमें कई दफ़ा तो ये होता है कि वो स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पर टीचर पिकअप कर लेती हैं, या घर पे कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं वो बच्चा नहीं बताएगा कि मेरी नज़र कमज़ोर है, हाँ। लेकिन वालिदैन देखते हैं कि या ये सर टेढ़ा करके देख रहा है, या आँख को छोटा करके टीवी को देखता है, या टीवी के बहुत करीब जाता है, कोई चीज़ पढ़ाने के लिए दें तो बहुत देखते करीब से हैं, पढ़ता हाँ। है। तो ये साइंस होते हैं जो आपको पिक करने हैं कि बच्चे की और नज़र वो कम है, पिक करके डॉक्टर साहब से कंसल्ट फिर करना है। उसमें ठीक उसकी हो नज़र को डॉक्टर साहब, टेस्ट थैंक यू करना सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि आंखों के वायरल इन्फेक्शन के हवाले से आज हमारे साथ सैर हासिल गुफ्तगू की। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।